हरे कृष्णा। प्रथम पूजनीय गणेश जी, जिन्हें गजानन, विनायक, लंबोदर, वक्रतुंड, एकदंत जैसे अनेक नामों से बुलाया जाता है, जो छोटे से लेकर बड़े सबके प्रिय हैं। उनका शुभ आगमन 27 अगस्त 2025 को हो रहा है। यह उत्सव पूरे 10 दिनों तक चलता है और 10 दिनों के बाद अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान गणेश जी की विदाई होती है। उनका विसर्जन किया जाता है। इस पूरे 10 दिनों तक गणेश भगवान की श्रद्धा भाव के साथ पूजा आराधना की जाती है। तो चलिए आज के इस विशेष वीडियो में जानते हैं कि गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी का स्वागत कैसे करें, उनकी स्थापना की विधि क्या है और उसके साथ साथ उनका विसर्जन कौन से दिन और किस मुहूर्त में करना चाहिए। इन सभी विषयों पर आज चर्चा करेंगे, तो अंत तक इस वीडियो को अवश्य देखिएगा। आइए आज का गणेश चतुर्थी व्रत विधि वीडियो आरंभ करते हैं। गणेश जी का स्वागत करने के लिए गणेश चतुर्थी के दिन प्रातः काल में जल्दी उठकर स्नान इत्यादि अपने नित्य कर्म करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। कुछ भक्तगण गणपति जी का स्वागत करने के लिए एक दिन पहले ही अपने घर और पूजा के स्थान को स्वच्छ करके गंगाजल से शुद्ध कर लेते हैं और फिर ब्राह्मण द्वारा विधि विधान के साथ गणपति जी की स्थापना करवाते हैं। कुछ भक्त स्वयं मिट्टी से अपने हाथों से गणपति जी के विग्रह का निर्माण करते हैं और उन्हीं की स्थापना गणेश चतुर्थी के दिन करवाते हैं। गणेश चतुर्थी के दिन प्रातः काल में स्नान इत्यादि कार्य संपन्न करने के बाद सबसे पहले पूजा के स्थान को स्वच्छ करिए। संपूर्ण घर को उस दिन सजाया जाता है। मुख्य द्वार पर अशोक वृक्ष के पल्लव और फूल इत्यादि सजाए जाते हैं। गणपति जी का स्वागत करने के लिए रंगोली भी बनाई जाती है। उनकी स्थापना करने के लिए सबसे पहले एक स्वच्छ स्थान पर आसन तैयार करें। उच्च मध्यम आसन के ऊपर लाल वस्त्र बिछाया जाता है और उसके ऊपर गेहूं, मूंग, ज्वार इत्यादि रखकर रंगोली बनाई जाती है। फिर गणेश चतुर्थी के दिन जो शुभ मुहूर्त है, उस शुभ मुहूर्त में गणपति जी का घर में स्वागत किया जाता है। गणेश जी की स्थापना करने से पहले कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि सबसे पहले पूजन सामग्री लेकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके शुद्ध आसन पर बैठना चाहिए। अपने घर के उत्तर भाग या फिर पूर्व उत्तर भाग में भी गणेश जी की प्रतिमा या मूर्ति की स्थापना की जा सकती है और दक्षिण पूर्व में दीपक जला सकते हैं। गणेश भगवान की प्रतिमा की पूर्व दिशा में कलश की स्थापना कर सकते हैं और गणेश जी की प्रतिमा के दाएं और बाएं रिद्धि सिद्धि माता को भी स्थापित किया जाता है। उनके साथ में एक एक सुपारी रखी जाती है। इसके बाद अपने ऊपर जल छिड़कते हुए ओम पुंडरीकाय नमः इस मंत्र का जप करते हुए शुद्धिकरण किया जाता है, आचमन किया जाता है। तत्पश्चात भगवान गणेश जी को प्रणाम करके 3 बार आचमन करना होता है और उसके बाद गणेश जी को तिलक लगाया जाता है। उनकी स्थापना करने के बाद उन्हें पंचामृत से अभिषेक करवाया जाता है। उन्हें वस्त्र, जनेऊ, चंदन, दुर्वा, अक्षत, धूप, दीप, शमी पत्ता, लाल पुष्प, पीले पुष्प और फल इत्यादि अर्पित किए जाते हैं। साथ ही गणेश जी के प्रिय लड्डू और मोदक का भोग भी अर्पित किया जाता है। इस प्रकार विधिवत उनकी पूजा अर्चना करने के बाद अंत में गणेश जी की आरती और वंदना की जाती है। और हम आपको बता दें कि गणेश चतुर्थी के दिन शुभ मुहूर्त में ही विधि विधान पूर्वक गणपति जी की स्थापना और पूजन करना चाहिए और वही अधिक लाभदायक होता है। यह थी गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी की स्थापना करने की संपूर्ण विधि। चलिए अब विसर्जन के विषय में देखते हैं। गणेश जी का विसर्जन 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन अथवा 10 दिन के बाद भी किया जा सकता है। कई भक्त अपनी क्षमता अनुसार उन्हें 3, 5, 7 या फिर 10 दिन बाद विसर्जित करते हैं। जिस किसी भी दिन विसर्जन किया जाए उस दिन गणपति बाप्पा की विधि विधान पूर्वक पूजा की जाती है। सबसे पहले 10 दिन या 1.5 दिन, 3 दिन, 5 दिन और 7 दिन तक की जाने वाली आरती पूजन अर्चन अवश्य करना चाहिए। विशेष प्रसाद का भोग लगाना चाहिए और फिर श्री गणेश जी का स्वस्ति वाचन करना चाहिए।
विसर्जन के लिए शुभ मुहूर्त में गणपति बाप्पा की मूर्ति को जिस स्थान पर स्थापित किया गया था उस स्थान से थोड़ा सा हिलाकर आगे लेकर आना होता है। उसके बाद एक और स्वच्छ स्थान लें, उसे गंगाजल या गौमूत्र से पवित्र करें। घर की महिलाएं उस पर स्वस्तिक बना सकती हैं, उस पर अक्षत रख सकते हैं। उसके बाद उस पर एक पीला, गुलाबी या फिर लाल वस्त्र सुसज्जित करना चाहिए। उसके आसपास गुलाब की पंखुड़ियां बिखेरें और साथ में उस आसन के 4 कोनों पर 4-4 सुपारी रखी जाए। अब गणेश जी की जय जयकार करते हुए जिस आसन पर आपने पहले गणेश जी की स्थापना की थी वहां से उनको उठाकर इस नए आसन पर विराजित करें। वहां पर बिठाने के बाद उनके साथ फल, फूल, वस्त्र, दक्षिणा और 5 मोदक अवश्य रखें। उसके साथ ही एक छोटी लकड़ी लें और उस पर चावल, गेहूं और पंचमेवा की पोटली बनाकर बांध दें और अपनी क्षमता अनुसार दक्षिणा रखें, क्योंकि भक्तों की मान्यता होती है कि मार्ग में गणेश जी को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, उन्हें भूखा ना रहना पड़े। इसीलिए उनके जाते समय उनको भोजन का सामान दिया जाता है। जिस प्रकार पुराने समय में घर से निकलते हुए जो भी यात्रा के लिए तैयारी की जाती थी, उसी प्रकार गणपति जी की विदाई के लिए भी तैयारी की जाती है। शास्त्रोक्त परंपरा अनुसार गणपति जी को विसर्जन करना यानी कि उनको विदा ऐसे ही किया जाना चाहिए जैसे हम अपने घर के किसी प्रिय व्यक्ति को विदा करते हैं। उसके बाद किसी आसपास की नदी, तालाब या पोखर के किनारे गणपति जी के विग्रह का विसर्जन करना चाहिए। लेकिन उससे पहले उन्हें दुर्वा, मोदक, लाल फूल, लाल चंदन, पान, सुपारी, धूप और दीप अर्पित करने चाहिए। कपूर से उनकी आरती करनी चाहिए और उनसे सुख शांति की प्रार्थना करते हुए इन 10 दिनों में जाने अनजाने में हुई कोई भी त्रुटि के लिए क्षमा याचना करनी चाहिए और फिर बड़े आदर और सम्मान के साथ वस्त्र और संपूर्ण सामग्री के साथ उन्हें जल में विसर्जित करना चाहिए। वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो गणेश जी की प्रतिमा जो आप लेकर आते हैं वह इको फ्रेंडली हो यानी कि मिट्टी की बनी हुई हो तो वह सबसे श्रेष्ठ होता है, क्योंकि वह हमारे पर्यावरण के लिए भी लाभदायक होती है। इस प्रकार मिट्टी से बनी गणेश जी की मूर्ति की स्थापना और उनका विसर्जन अधिक पुण्यदायी होता है, क्योंकि वे पूरी तरह से पानी में गलकर विलीन हो जाते हैं। जो लोग मिट्टी से बनी हुई गणपति जी की मूर्ति की स्थापना करते हैं वे अपने घर पर भी गणपति जी का विसर्जन कर सकते हैं। घर में एक विशाल जल के पात्र में उनका विसर्जन करके जब वह विग्रह संपूर्ण रूप से गल जाए तो उस पानी को गमले में डाल सकते हैं और सदा सदा के लिए अपने पास रख सकते हैं। घर में विसर्जन करने के लिए एक बड़े बर्तन या बाल्टी में इतना शुद्ध पानी ले जिससे कि वह मूर्ति पूरी तरह से डूब जाए और याद से उस पानी के जल में गंगाजल अवश्य मिलाएं और उसके बाद गणपति जी की विधि विधान से पूजा करके उस मूर्ति को धीरे धीरे पानी में रखें। हर 2 घंटे बाद बर्तन को हिलाते रहें ताकि उस मूर्ति को घोलने में सहायता हो। अब विसर्जन के बाद जिस स्थान पर गणपति जी के विग्रह की स्थापना की गई थी उस चौकी पर चढ़ाए गए प्रसाद को सभी में वितरित कर दें। जो कलश की स्थापना की गई थी उस कलश के जल को पूरे घर में छिड़काव कर दें और बचे हुए जल को पौधे में डाल दें। उस कलश में रखे गए सिक्के को तिजोरी में रखें या फिर दोबारा कलश स्थापना के लिए उपयोग कर सकते हैं। और जो दक्षिणा और दान रखा गया था उसे किसी सुयोग्य ब्राह्मण या वैष्णव को दे दें। गणपति जी की स्थापना हेतु जो वस्त्र बिछाया गया था उस वस्त्र का भी दान करें या फिर उसका पूजा में उपयोग करें। इस प्रकार संपूर्ण विधि विधान के साथ आप अपने घर में गणेश जी को आमंत्रित कर सकते हैं, की स्थापना कर सकते हैं और उनका विसर्जन कर सकते हैं। तो यह थी गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी की स्थापना करने की संपूर्ण व्रत विधि। हमें आशा है कि यह व्रत विधि आपको सरल और उपयोगी लगी होगी। अगर ऐसा है तो इसे अपने मित्रों को अभी शेयर कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। गणेश चतुर्थी के अवसर पर भगवान गणेश जी की विशेष कथा सुनने के लिए आपके अपने चैनल गुरुजी के प्यारे को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।